हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पाइथन वेरिएबल से स्टार्ट करेंगे। इसके पहले के मैंने वीडियो बनाए हैं पाइथन के कमेंट, सिंटैक्स। उसके बाद हम टॉपिक वाइज चल रहे हैं सारे। उसके बाद हम डेटा टाइप्स, ऑपरेटर और ये सारे देखेंगे। एक वीडियो में नहीं बना रही हूँ, बहुत लॉन्ग हो जाएगा और आपको पढ़ने में भी दिक्कत आएगी। आप एक एक करके उस पे जाओ तो आपको ईजी पड़ेगा समझने में भी, और आप साथ में कोडिंग भी करते रहना, राइट। तो हम पाइथन वेरिएबल से स्टार्ट करते हैं। तो मैं दिखा देती हूँ कि पाइथन में वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं। उसके पहले जस्ट ये लीजिए कि अगर आपकी पाइथन फर्स्ट लैंग्वेज है तो आपको वेरिएबल समझने में दिक्कत नहीं आएगी। आपकी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, इसके पहले सी या जावा या कुछ भी आपने प्रोग्रामिंग की है तो उसमें भी वेरिएबल डिक्लेयर करने को आता है, राइट। तो उसमें क्या है कि सी और अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल वो अलग चीज है, और पाइथन में वेरिएबल डिक्लेयर करना उसका थोड़ा सा डेफिनेशन अलग है। तो वो मैं पहले बता देती हूँ कि क्या डिफरेंस है, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे डिक्लेयर करते हैं, राइट। तो देखिए वेरिएबल इन सी एंड जावा में क्या होता है कि इन सी, जावा और सम अदर प्रोग्रामिंग, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें वेरिएबल डिक्लेयर करने को आता है, उसमें क्या होता है कि अ वेरिएबल इज एन आइडेंटिफायर और अ नेम। वेरिएबल क्या है? एक आइडेंटिफायर या एक नाम है। जैसे आपका नाम, उसको समझ लीजिए आप ABCD, वो क्या है? एक नेम की तरह। वो किससे कनेक्ट होता है? मेमोरी लोकेशन से कनेक्ट होता है आपका वेरिएबल, राइट। तो वो सी और जावा में ऐसे वर्क कर रहा है कि वो कनेक्ट है मेमोरी लोकेशन से आपका वेरिएबल। तो आपने अगर देखिए, आप ऐसे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, A = आपने जो भी वैल्यू देनी है उसको असाइन कर दिया, राइट। तो ये जो आपका A है वो क्या है? एड्रेस। ये जो 10 है वो क्या हो गई? आपकी वैल्यू। और ये जो 10 है ये आपका A में स्टोर हो गया। A किसकी तरह वर्क कर रहा है? एड्रेस की तरह वर्क कर रहा है। और एड्रेस कहाँ पे स्टोर हो रहा है? आपका मेमोरी लोकेशन में। ये एड्रेस है उसका, A का एड्रेस है, वो कहाँ पर जाके स्टोर हो रहा है? मेमोरी लोकेशन में आपके जाके स्टोर हो रहा है। इस एड्रेस में आपकी ये वैल्यू स्टोर हो रही है, राइट। ये वर्क होता है सी और जावा में। अब देख लीजिए पाइथन में क्या वर्क होता है। इन पाइथन, राइट। अब देख लीजिए पाइथन में वेरिएबल कैसे वर्क करता है। इन पाइथन अ वेरिएबल इज कंसीडर एज अ टैग दैट इज टाइड टू सम वैल्यू, राइट। वेरिएबल को क्या कंसीडर किया गया है? एक टैग की तरह वर्क करता है, जो क्या करता है? इज टाइड टू सम वैल्यू। किसके साथ? किसी वैल्यू के साथ वो टाई होता है। जैसे देख लीजिए, मैं पाइथन की कंसीडर एज वैल्यू एज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की तरह। पाइथन कंसीडर वैल्यू एज अ ऑब्जेक्ट। आपकी जो वैल्यू होगी वो ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करेगी। और आपका जो वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया है, वेरिएबल आपने जो डिक्लेयर किया है वो किसकी तरह? किसी टैग की तरह वर्क कर रहा है। वो किसी के साथ टाइड है, सम वैल्यू के साथ, राइट। जैसे आपने = 10 दिया, वो किसके साथ टाइड है? 10 के साथ टाइड हुआ है, मतलब जुड़ा हुआ है, राइट। देखिए 10 वैल्यू एड्रेस, इसमें वैल्यू का एड्रेस होगा इसमें, ये इसका, क्योंकि वो टैग की तरह वर्क कर रहा है। A का वेरिएबल की कोई एड्रेस नहीं है, इसमें वैल्यू आपकी जो है वो ऑब्जेक्ट की तरह वर्क कर रही है, उसका एड्रेस है। अब देख लीजिए, अब मैंने A = 10 दिया, कहीं पे मैं असाइन कर रही हूँ, A = 10 दिया, फिर मैंने B = 10 दे दिया, राइट। तो इसमें देखिए 10 का एड्रेस भी सेम ही रहेगा, इसमें एड्रेस नहीं चेंज हो रहा है। आपकी वैल्यू भी सेम है, एड्रेस नहीं चेंज हो रही है। बट देखिए, आपको मैंने बोला वेरिएबल इज कंसीडर एज अ टैग, टैग की तरह वर्क कर रहा है। और क्या हो रहा है? टाइड है किसी वैल्यू के साथ। देखिए आपने A की वैल्यू दी 10, B की वैल्यू दी 10, तो क्या होगा? ये जो 10 है ये टाइड हो जाएंगे एक साथ में, एक साइड में जुड़ जाएंगे। तो आप जब ये दोनों वैल्यू असाइन करेंगे, राइट, तब क्या होगा? दो वैल्यू सेम हो गई। A = 10 भी दे दिया, B = आप बोलोगे कि सेम हो गई तो क्या प्रिंट कराएगी? नहीं, आपने एक को ही असाइन किया है, तो एक वाली कहाँ चली जाएगी? आपकी गार्बेज में चली जाएगी। तो ये पाइथन में आपका A किसकी तरह वर्क कर रहा है? वेरिएबल को किस तरह कंसीडर किया है? एक टैग की तरह कंसीडर किया गया है। वही जावा में आप अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ले लो तो वो किसी के मेमोरी लोकेशन के साथ आपके लिए कनेक्टेड है। तो ये दो डिफरेंस है। आप अगर पहले से पाइथन खाली कर रहे हो तो इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, पर इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये दोनों वेरिएबल में डिफरेंस है। तो अब आप मेन टॉपिक पे आ जाते हैं अपने, वेरिएबल क्या है, राइट। वेरिएबल सेम ही आपने दूसरी अगर लैंग्वेज पढ़ी होगी तो उसमें भी वेरिएबल को इसी तरह डिक्लेयर करते थे। फिर भी मैं इसमें दिखा देती हूँ कि वेरिएबल की डेफिनेशन जो स्टार्ट से, पाइथन इसकी फर्स्ट लैंग्वेज है, उसको समझा देती हूँ।
वेरिएबल आर कंटेनर फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यू। वेरिएबल किसके लिए यूज हो रहा है? डेटा को स्टोर करने के लिए। आपने कुछ भी समझ लीजिए, कोई चीज चाहिए आपको, डेटा आपका पास जो भी है, जैसे आप एक फाइल क्रिएट करते हो, जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, आपने फाइल क्रिएट की है, एक नया फोल्डर बनाया, वो फोल्डर क्या हो गया? आपका वेरिएबल हो गया। उसके अंदर आप एक्स्ट्रा जो भी फोल्डर बनाया उसके अंदर आप पिक्चर्स डाल रहे हो, कुछ भी, अगर आपने डॉक्यूमेंट रिलेटेड फाइल बनाई उसके अंदर आप अपना डेटा डाल रहे हो, राइट? तो वो आपका वेरिएबल हो गया। इसी तरह वेरिएबल आर कंटेनर फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यूज। जैसे आपने फाइल के अंदर बहुत सारी फाइल्स, दूसरी जितने भी आपके जो भी पीडीएफ हो गया, पिक्चर हो गया, वो सारी क्या हो गई? आपकी वैल्यूज हो गई, और जो फाइल हो गई आपकी वेरिएबल्स हो गई। ये था एग्जाम्पल जस्ट समझाने के लिए कि वेरिएबल क्या है। वेरिएबल एक है कंटेनर है जो स्टोर करता है आपकी वैल्यूज को। तो देखिए अब क्रिएट कर लेते हैं वेरिएबल को, कैसे क्रिएट करना है। देखिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है, पाइथन हैज नो कमांड फॉर डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल। वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए पाइथन के अंदर कोई कमांड नहीं है, डायरेक्ट आप डिक्लेयर कर सकते हो अपने वेरिएबल को। देखिए मैंने किया, जैसे x इक्वल टू 5 दे दिया, मैंने डायरेक्ट वैल्यू असाइन कर दी है, x इक्वल टू 5, y इक्वल टू जो आपको अपना नाम देना है दे दीजिए। मैंने जिस प्रोग्राम लिखा हुआ है यहाँ पर x इक्वल टू 5, y इक्वल टू जो भी है वो। A variable is created the moment you first assign a value। वेरिएबल यहाँ पे आपका क्रिएट हो गया, x इक्वल टू 5, 5 की वैल्यू x में स्टोर हो गई, तो यहाँ पे आपका वेरिएबल स्टोर हो गया, सॉरी वैल्यू आपकी असाइन हो गई x के अंदर। वेरिएबल डू नॉट नीड टू बी डिक्लेयर विथ एनी पर्टिकुलर टाइप एंड कैन इवन चेंज टाइप आफ्टर दे हैव बीन सेट। यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर मैंने ये आपका x इक्वल टू 5, तो 5 क्या हो गया? आपका इंटीजर हो गया। y इक्वल टू मैंने स्ट्रिंग में लिखा है अपना नाम, तो ये क्या हो गया? स्ट्रिंग हो गई। तो इसमें ऐसा नहीं कि एक इंटीजर है और एक स्ट्रिंग है तो कोई प्रॉब्लम आएगी। अब आउटपुट दे देगा आपको, यहाँ पे प्रिंट आप आउटपुट पे करोगे। ये प्रोग्राम मैं आज करके नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है आप लोगों को खुद से करना चाहिए। मैंने कल आपको दिखा दिया था पाइथन में कैसे वर्क करना है। आप जाके कोड टाइप करो, अपने हिसाब से बनाओ, राइट? तो आपको आउटपुट मिल जाएगा प्रिंट एक्स, प्रिंट वाई। तो एक्स में आपको आउटपुट मिल जाएगा 5, वाई में आउटपुट मिल जाएगा आपने जो भी y में टाइप किया है, प्रिंट करोगे तो आपको आउटपुट मिल जाएगा यहाँ पर। तो नेक्स्ट देखिए वेरिएबल के लिए क्या क्या जरूरी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। वेरिएबल का नाम डिक्लेयर करते टाइम ये नहीं कि आप कुछ भी दे दो, राइट? उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ रूल्स हैं पाइथन में वेरिएबल का नाम डिक्लेयर करने के लिए। तो अ वेरिएबल कैन हैव शॉर्ट नेम लाइक एक्स एंड वाई। ये नहीं कि आपने वेरिएबल को बहुत बड़ा नाम दे दिया, जैसे अपना नाम लिख दो वेरिएबल की जगह पे, नहीं, आपको शॉर्ट्स नाम ही रखना है, जैसे ABCD कुछ भी आप ले लो। ज्यादा आई थिंक 3 वर्ड से ज्यादा आपको नाम नहीं लेना चाहिए वेरिएबल का, राइट? आपको ज्यादा वर्ड का यूज नहीं करना है वेरिएबल का नाम लिखते हैं, बहुत शॉर्ट सा रखना है आपको वेरिएबल का नाम। और मोर एड डिस्क्रिप्टिव नाम, आप कुछ भी छोटा सा नाम लेके आप वेरिएबल डिक्लेयर कर दीजिए, बहुत बड़ा नाम नहीं लेना है वेरिएबल का। ओके, रूल फॉर पाइथन वेरिएबल क्या है? अ वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विथ अ लेटर और द अंडरस्कोर कैरेक्टर्स। तो आपका जो भी है वेरिएबल का नाम है किसके साथ स्टार्ट होना चाहिए? या तो कोई लेटर होगा या अंडरस्कोर कैरेक्टर होगा, उसके साथ आपको वेरिएबल का नाम डिक्लेयर करना है। ओके, अ वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विथ अ नंबर। ये नहीं कि आपने नंबर से स्टार्ट करिया 1 समथिंग x 1 समथिंग ऐसे करके, नंबर से कभी भी स्टार्ट नहीं करना है, नहीं तो रन नहीं होगा। स्टार्ट किससे होना चाहिए? कैरेक्टर या अंडरस्कोर कैरेक्टर से आपका वेरिएबल का नेम स्टार्ट होना चाहिए। ओके, अ वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर एंड अंडरस्कोर। ओके, वेरिएबल क्या हो सकता है आपका? अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर हो सकता है कोई भी, या अंडरस्कोर। ये देखिए A to Z हो सकता है, या तो आपका अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर और अंडरस्कोर कुछ भी हो सकता है, 0 to 9 भी हो सकता है, बट आपको स्टार्ट नहीं करना है। समझ के आपने जो फर्स्ट लेटर लिखा है वो आपका क्या होना चाहिए? कैरेक्टर होना चाहिए, अंडरस्कोर कैरेक्टर होना चाहिए। आपका ABCD जो भी अल्फाबेट है 0 to 9 उसके बाद आप लिख सकते हो, पर फर्स्ट में स्टार्टिंग में आपको नहीं लिखना है वेरिएबल का नेम डिक्लेयर करते समय। वेरिएबल नेम आर केस सेंसिटिव। तो वेरिएबल नेम क्या है? केस सेंसिटिव है। आपने एज जो भी उसमें लिखा है, राइट? देखिए यहाँ पर केस सेंसिटिव है। ये तीनों इसमें देखिए आपने पैटर्न में ही लिखना होना चाहिए, नहीं कि आपने एक उसमें लिख दिया अपर लेटर में, एक लोअर लेटर में, ऐसे गलत हो जाएगा, एरर आएगी और आपका पाइथन का प्रोग्राम रन नहीं होगा। तो ये सारे रूल्स हैं वेरिएबल का नाम डिक्लेयर करते टाइम आपको ध्यान रखने हैं। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम
वेरिएबल के अंदर आपको कास्टिंग कैसे करनी है। कास्टिंग आपको पता होगी, टाइप कास्टिंग करते टाइम आपको कैसे टाइप कास्टिंग करनी है, कि जैसे आपने स्ट्रिंग दिया, इंटीजर दिया, फ्लोट दिया, ये सब मैं आपको डेटा टाइप्स में पढ़ा दूंगी। ये जस्ट आप देख लीजिए कि स्ट्रिंग है, ये इंटीजर है, फ्लोट है। देखिए, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा डेटा टाइप है। आप इसको रन कराइए कोड पाइचार्म में, या आपका जो भी एडिटर है उसमें रन कराओगे तो आपको आउटपुट मिलेगा, वो आप देख लेना क्या मिलता है। तो ये आप कास्टिंग का यूज करके आप कर सकते हो। यहाँ पर लगाइए, इफ यू वांट टू स्पेसिफाई द डेटा टाइप्स, आपको डेटा टाइप्स देखना है वेरिएबल का क्या है, तो आप कैसे कर सकते हो, कास्टिंग का यूज करिए। ये कास्टिंग है str, या तो आपका जो भी डेटा टाइप्स, इसकी सिंटेक्स क्या है कि जो भी डेटा टाइप्स है और उसको काउंट्स में लिख दीजिए, आपको जो जानना है, राइट। x इक्वल टू स्ट्रिंग और मैंने काउंट्स में लिख दिया 3, तो आपका x क्या होगा 3 हो जाएगा, राइट। और y क्या हो जाएगा आपका, y भी 3, पर आपने देखिए स्ट्रिंग में लिखा है तो x विल बी 3, राइट। और y इक्वल टू इंटीजर में 3 लिखा है तो y विल बी 3, पर z इक्वल टू फ्लॉट में 3 लिखा है तो आपका क्या हो गया, z विल बी 3.0, क्योंकि आपने लिखा है फ्लॉट में। तो देखिए कास्टिंग कर सकते हो आप इसका वेरिएबल का यूज करके, उसके अंदर आपको डेटा टाइप्स में वेरिएबल का यूज करना है, उसके अंदर आप कास्टिंग कर सकते हो। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम गेट द टाइप, कैसे आप उसका टाइप जान सकते हो, डेटा टाइप्स कौन सा है आपका, तो उसके लिए कौन सा फंक्शन हो सकता है, टाइप और ये कॉलन करके आप उसका फंक्शन कौन सा है वो जान सकते हो, कौन सा डेटा टाइप्स है उसको गेट द टाइप करके आप जान सकते हो। देखिए मैंने एग्जांपल दिया, फाइव इक्वल टू भावना प्रिंट टाइप एक्स, तो आउटपुट आप करोगे तो प्रिंट टाइप एक्स किया है तो एक्स के अंदर किसकी वैल्यू स्टोर है 5, तो आपका आउटपुट में आएगा x इक्वल टू 5। वाई के अंदर किसकी वैल्यू स्टोर है भावना, तो x इक्वल टू 5, सॉरी आउटपुट में आपका आ जाएगा 5 और भावना, ऐसा करके आपका आ जाएगा आउटपुट, राइट। तो आपको टाइप भी मिल जाएगा, गेट द डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल, पहले आपका नाम आ जाएगा, उसके बाद आपको क्लास स्ट्रिंग करके, जो ये क्या है आपका इंटीजर, तो क्लास इंटीजर आ जाएगा, और ये क्या है आपका स्ट्रिंग, तो आपका आ जाएगा क्लास स्ट्रिंग। तो आप ये टाइप लिखोगे, खाली आप यहाँ पे लिख दोगे प्रिंट एक्स, तो ये शो करेगा आपका जो भी वेरिएबल में स्टोर है 5, और y इक्वल टू ये 5 आ जाएगा, ये भावना आ जाएगा, राइट। तो आपने अगर टाइप यूज किया है तो आपको शो कर देगा कि आपने डेटा टाइप्स कौन सा यूज किया है, यहाँ पर है इंटीजर और यहाँ पर है आपका स्ट्रिंग। तो आपको ये बेनिफिट है, गेट द टाइप आप कर लो, टाइप फंक्शन यूज करके आप जान सकते हो कि आपने कौन सा डेटा टाइप यूज किया है उसमें। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, आपको जो सिंगल और डबल कोटा में लिखना है, जैसे कि हम सारे प्रोग्रामिंग में कैसे डबल इन्वर्टेड कोमा में अपना जो भी प्रिंट करते हैं वो, पर आप वेरिएबल के डिक्लेयर करते टाइम आप सिंगल इन्वर्टेड कोमा में भी लिख सकते हो, ये सेम ही है दोनों। स्ट्रिंग वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर आइदर बाय यूजिंग सिंगल और डबल कोटोस, आप सिंगल कोटो का भी यूज कर सकते हो और डबल कोटो का भी यूज करके आप वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हो, राइट। आपका आउटपुट सेम ही आएगा। नेक्स्ट देख सकते हैं, असाइन मल्टीपल वैल्यू, आप एक साथ बहुत सारी वेरिएबल के अंदर वैल्यू असाइन कर सकते हो, यानी कि खाली आपने x इक्वल टू 5 लिखा है ऐसा नहीं, आप मल्टीपल वैल्यू एक साथ असाइन कर सकते हो। मेनी वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स कर सकते हैं। पाइथन अलाउ टू असाइन अ वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल इन वन लाइन, एक ही लाइन में आप बहुत सारी वैल्यू स्टोर कर सकते हो वेरिएबल का यूज करके। तो देखिए x y z, तो x में ये वैल्यू स्टोर हो गई, y में ये वैल्यू स्टोर हो गई, z में ये वैल्यू स्टोर होगी, राइट। तो वैसे ही आप बहुत सारे यहाँ पर x y z जितनी आपको लिखनी है मल्टीपल वैल्यू आप असाइन कर सकते हो वेरिएबल के अंदर। तो यही था सारा टॉपिक्स वेरिएबल के अंदर। नेक्स्ट हम डेटा टाइप्स और ऑपरेटर पढ़ेंगे पाइथन के अंदर। आज वेरिएबल मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया है। आप ये जो भी मैंने प्रोग्राम लिखे हैं आप अपने हिसाब से बनाकर पाइथन में आपका जो भी एडिटर है उसमें आप रन करा के देखिए आपका आउटपुट आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आ रहा है, कुछ एरर शो हो रही है, तो आपको अगर मुझे बताना है तो आप कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। या तो आपका पाइथन आपने इंस्टॉल किया था उस टाइम पे भी कोई आपको प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं सॉल्व करने की ट्राई करूंगी। तो आज के लिए इतना ही था पाइथन वेरिएबल। थैंक यू।